वीएचपी का एक नया आंदोलन छिड़ रहा है। मंदिरों पर सरकारी कब्जा क्यों? मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का विरोध तेज होने जा रहा है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद वीएचपी लगातार ये मांग करती रही है कि हिंदू मंदिरों को सरकारों के नियंत्रण से, उनके कंट्रोल से मुक्त होना चाहिए। लेकिन अब एक राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिए, कैंपेन के जरिए मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा बाकायदा। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे इसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो कि वीएचपी की जो इस आंदोलन है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और अब आपको बताते हैं कि वीएचपी की मांग आखिर क्या क्या है। मंदिरों से सरकारी दखल खत्म करने की मांग की गई है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जल्द अभियान शुरू करेगा। अभियान की विस्तृत योजना की घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, सुनिए। मंदिरों में कभी प्रसाद की गड़बड़ी, तो कोई पैसे की हेराफेरी, तो कभी मंदिर के धन पर जो है सरकारी या जो खर्च है उसको लेकर के जो है वो तमाम तरह की जो खबरें आती रहती हैं। और मंदिर का जो पैसा है, जो भगवान का पैसा होता है, उस भगवान के पैसे पर भी सरकारों की कुदृष्टि बनी रहती है और उसको बजाय हिंदू कल्याण में, जन कल्याण में खर्च करने के, वो जिहादी कल्याण में और अनेक प्रकार के जो हिंदू द्रोही कुकृत्य हैं उनमें खर्च की जाती है। पैसे का जो लूट है वो भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा आमतौर पर देखी जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद अनेक वर्षों से ये मांग करता चला रहा है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब विश्व हिंदू परिषद ने कमर कस ली है कि सरकारों मंदिर छोड़ो, सरकारों को मंदिर छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए अभी जल्दी ही विश्व हिंदू परिषद ने एक नई बड़ी कार्य योजना की घोषणा कर रही है। एक व्यापक जनजागरण अभियान विश्व हिंदू परिषद चलाएगा, जिसके माध्यम से देशव्यापी एक जागरण अभियान छेड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से हम सरकारों को कहेंगे कि आपका काम मंदिर चलाना नहीं है, धार्मिक रीति रिवाज का पालन करना और उनकी सुरक्षा करना हिंदू समाज का काम है। इसलिए इसका प्रबंधन और नियंत्रण सारा हिंदू समाज के वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोगों को दिया जाए। अब समाज भी संकल्पित है कि सरकारों मंदिर छोड़ो। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण कब से मौजूद है, कब से है। और ये साल 1863 में अंग्रेजों ने रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट बनाया था। तब से लेकर अब तक देश भर में अब तक करीब 35 कानून इस मामले में बनाए जा चुके हैं। करीब 4 लाख से ज्यादा मंदिरों पर सरकारी दखल है और मंदिरों की आय से सरकारों को करोड़ों की कमाई होती है। सालाना 1 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया गया है। तो मंदिरों में सरकारी दखल कैसे होता है ये जान लीजिए। बिहार में करीब 2000 हिंदू मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। इससे सरकारी खजाने में मंदिरों की आय का 4% हिस्सा होता है। हर साल मंदिरों को जमीन संपत्ति का हिसाब देना जरूरी है। वहीं तमिलनाडु में 40,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का कानून है। केरल में पद्मनाभ मंदिर का रोजाना खर्च 4 लाख आता है, लेकिन मंदिर को सिर्फ 2.5 लाख खर्च की मंजूरी है। महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर की 30% कमाई सरकार लेती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति की सालाना कमाई 700 करोड़ है, जिसकी 85% आय पर सरकार का नियंत्रण है। वहीं कर्नाटक में 35,000 से ज्यादा मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि मंदिरों की जो सालाना आय है वो कितनी है। मंदिरों की सालाना आय भी आपको जानना जरूरी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर 1600 करोड़ सालाना आय 2023-24 का जो अनुमानित आय है उसके मुताबिक आपको बता रहे। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ पर 700 करोड़ की इनकी सालाना आय है। इसके अलावा शिरडी साईं बाबा मंदिर जहाँ पर 400 करोड़ की सालाना आय है इस मंदिर की। वैष्णो देवी मंदिर 400 करोड़ की सालाना इनकम है। सिद्धि विनायक मंदिर 100 से 150 करोड़ की सालाना आय है। सोमनाथ मंदिर 50 से 100 करोड़ तक इसकी भी सालाना आय है। तो ये तमाम मंदिर हैं, देश भर के लोकप्रिय मंदिर हैं जिनकी सालाना आय आप तक हम पहुंचा रहे हैं।